कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पार्किंग की तरफ लुढ़क कर आया बोल्डर। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गनीमत रही कि बड़ा हादसा वहां पर टल गया। पहाड़ से बड़ा बोल्डर वहां पर गिरा, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। हल्द्वानी से नैनीताल जाने वाली नेशनल हाईवे पर दो गांव के पास अचानक पहाड़ी से कार पर बड़ा बोल्डर गिरा, लेकिन गनीमत रही कि सही समय पर कार सवार गाड़ी से बाहर निकल आया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पहाड़ी से कितना बड़ा बोल्डर कार पर गिरा है। गनीमत यह भी रही कि बोल्डर कार के बीच में नहीं गिरा। संभल से खबर, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। बता दें कि 70 दुकान मालिकों को प्रशासन नोटिस दे चुका है, मगर 15 दुकान द्वारा अतिक्रमण न हटाए जाने पर बुलडोजर कार्रवाई करनी पड़ी। मंडी समिति का मामला है, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। संभल में भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश सिंघल के भाई कपिल सिंघल की कुर्की होगी। पुलिस ने कपिल सिंघल के घर जाकर कुर्की की मुनादी की है। थाना पुलिस ने ढोल नगाड़े संग मुनादी कराई। बता दें कि कैला देवी थाने में कपिल सिंघल पर स्क्रैप फैक्ट्री में चोरी के वाहन काटे जाने और सील बंद फैक्ट्री में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। इसके अलावा कोतवाली संभल में भी मारपीट और धोखाधड़ी में एक प्राथमिकी दर्ज है। उसमें कपिल सिंघल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से स्टे ले रखा है। बाराबंकी से खबर है, जहां पर स्कूल वैन के ड्राइवर की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। वैन से बच्चों को बिना उतारे एलपीजी गैस भरवाने का वीडियो यहां पर सामने आया है। मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां बीआरजी पब्लिक इंटर कॉलेज बाबापुरवा स्कूल की वैन के ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। बुलंदशहर से खबर है, बसों से बैटरी चोरी करने वाला गैंग पकड़ा गया है। पुलिस ने गिरोह के 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 बैटरी, 5 चाकू और एक कार बरामद की गई है। इस गैंग के सरगना सरफराज पर 13 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को चेकिंग के दौरान यह कामयाबी मिली है। मथुरा से खबर, जहां पर नाबालिग से बलात्कार और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई। एडीजे एसजेएस ब्रजेश कुमार द्वितीय ने दोषी पर 4,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। बलात्कार और हत्या की वारदात 26 नवंबर 2020 की है। पुलिस ने इस मामले में 2021 में दोषी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में 10 गवाहों की कोर्ट में गवाही भी हुई। खबर रायबरेली से है, नो हेलमेट नो फ्यूल का पालन करने वाले पेट्रोल कर्मियों पर ग्राहकों की झड़प हो गई। बाइक सवार बिना हेलमेट के पेट्रोल भरवाने पहुंचे। पंप कर्मियों ने शासन के निर्देश का हवाला देते हुए पेट्रोल देने से मना कर दिया। इस बात पर पंप कर्मियों के साथ अभद्रता कर दी। मामला बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। मेरठ के थाना मवाना क्षेत्र में दबंगों पर रंजिश में एक परिवार को घर में खींचकर सड़क पर पिटाई का आरोप है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लाठी डंडे हथियार से पीटने का आरोप है। पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना मवाना क्षेत्र में अटौरा रोड पर दोनों पक्षों में ई रिक्शा को खड़ा करने के लिए मामूली विवाद हुआ, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। तहरीर प्राप्त हुई है, सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या आरोपियों की पहचान वीडियो के आधार पर की जाएगी? वीडियो के आधार पर की जा रही है। ठीक। लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली इलाके में कार ने एक शख्स को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद लोगों ने कार में तोड़फोड़ की। कार में तोड़फोड़ हमले का वीडियो वायरल हो रहा है।
बस्ती जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। स्कूल के क्लासरूम की फर्श से कोबरा सांप निकल आया। कई दिनों से क्लासरूम में फुकार की आवाज आ रही थी, जिसके बाद अधिकारियों और एक्सपर्ट की टीम ने जमीन तोड़कर सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया। स्नेक कैचर ने सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया है। बांदा के गिरवा थाना क्षेत्र में छात्रा को बेहोश करके अपहरण करने की कोशिश का आरोप है। 3 लड़कों पर छात्रा को बेहोश करके अपहरण करने की कोशिश का आरोप लगा है। स्थानीय लोगों ने तीनों युवकों की पिटाई की है। लोगों ने छात्रों को अपहरणकर्ताओं से छुड़ाया, पर जिन्होंने अपहरण का केस 3 लड़कों पर दर्ज कराया है। के अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई कि 3 पूर्व परिचित नौयुवकों द्वारा एक युवती को उसके गांव से जबरदस्ती ले आया जा रहा है, जिसपे ग्रामीणों द्वारा आक्रोशित होकर तीनों युवकों को पकड़ लिया गया एवं तीनों युवकों एवं उसके पिता के साथ वाद विवाद हो गया। सूचना मिलते ही थाना पुलिस त्वरित रूप से कार्रवाई की और लड़की के परिजनों से प्राप्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ ही तीनों नवयुवकों का सभी का मेडिकल कराया गया है। सभी की स्थिति सामान्य है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बागपत के दिल्ली सहारनपुर रेल मार्ग पर एक लड़का और लड़की ने ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड कर लिया। जनता एक्सप्रेस ट्रेन के सामने दोनों ने एक साथ छलांग लगा दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। लोगों का कहना है कि दोनों प्रेमी युगल थे। परिजनों का कहना है कि लड़की ग्रेजुएशन की छात्रा थी और घर से कॉलेज पढ़ने के लिए आई थी, लेकिन बाद में पता चला कि उसने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शव मिलने की सूचना मिली। तत्काल थाना कोतवाली बागपत के द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंच के इन दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया। जब ट्रेन पे सवार कुछ लोगों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये दोनों युवक युवती जैसे ही ट्रेन आई ये उसके सामने पटरी पर आ गए और उसके बाद ट्रेन की चपेट में आ गए। देवरिया के उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक विशनपुर कला में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर बैंक में चोरी का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। चोर तिजोरी तक पहुंच गए थे और तिजोरी को तोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बरियारपुर पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी है। ये उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक बिशनपुर कला की घटना है। यहाँ पर आज सुबह जो है लगभग 9:30 बजे हम लोगों को ये जानकारी मिली कि स्ट्रांग रूम के दरवाजे के पीछे वाली दीवार को तोड़ करके कुछ अज्ञात लोगों ने चोरी का प्रयास किया है। सेफ को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया है, मगर कैश की हानि अभी हम लोग को कुछ हुई नहीं है। खबर वाराणसी से है। आवारा कुत्तों का आतंक है, जिससे हर कोई परेशान है। आलम यह है कि जिला अस्पताल में रेबीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मरीज एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवा रहे हैं। रोजाना करीब 70 से 80 रेबीज के मरीज जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नगर निगम की ओर से भी वाराणसी में आवारा कुत्तों के धरपकड़ को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। खबर लखनऊ से है। 7 करोड़ के सरकारी धन के गबन में आरोपी ठेकेदार गिरफ्तार किया गया है। 2012-2013 के दौरान गाजीपुर में सरकारी निर्माण कार्यों के दौरान गबन का आरोप है। भदौरा ब्लॉक में 7 स्थलों के सौंदर्यीकरण के नाम पर गबन का आरोप है। यूपी राजकीय निर्माण निगम वाराणसी यूनिट को दी गई थी निर्माण के काम की जिम्मेदारी। कार्यदायी संस्था के अफसर कर्मचारी ठेकेदारों ने काम को समय पर पूरा नहीं किया, साथ ही काम को मानक के अनुरूप भी नहीं किया। इसके चलते सरकार को करीब 7 करोड़ रुपए के शासकीय धन का नुकसान हुआ। संयुक्त निदेशक पर्यटन वाराणसी ने 2017 में गाजीपुर जिले में मामला दर्ज कराया था। हाथरस में मेला देखने गए 7 बच्चे लापता हो गए। 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज से बच्चों का सुराग मिला। 3 बच्चे सासनी गेट से और 4 मथुरा से बरामद हुए हैं। बच्चे श्री दाऊजी महाराज का मेला देखने आए थे और मेला देखने के बाद बच्चे शाम तक घर नहीं लौटे तो परिजनों ने डायल 112 को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। बाद में सभी बच्चे बरामद कर लिए गए। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसओजी सर्विलांस और
थाना कोतवाली नगर के साथ कुल 6 टीमों का गठन किया गया। इन टीमों द्वारा 8 घंटे से कम समयावधि में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और 100 से ऊपर सीसीटीवी का अवलोकन करते हुए इन बच्चों को सकुशल बरामद किया गया है। 4 बच्चे मथुरा जनपद से बरामद किए गए हैं और 3 बच्चे हाथरस जनपद से बरामद किए गए हैं। बरामद बच्चों को पुलिस द्वारा उनके परिवार को सुपुर्द किया गया है। नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ की बुनी टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ करने के मामले में बड़ा एक्शन की तैयारी है। सेना के जवान के साथ मारपीट और बदसलूकी के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। लेकिन अब इस मामले में मेरठ पुलिस ने करीब 180 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके बाद अब टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है। जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उन पर कार्रवाई भी होगी। आर्मी पर्सनल के साथ मारपीट की गई थी। इस प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया था और त्वरित कार्यवाही करते हुए इस घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में अगले दिन इस आसपास के ग्रामीणों और कुछ लोगों द्वारा वहां पे तोड़फोड़ की घटना की गई थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी हैं। इस संदर्भ में ऐसे तोड़फोड़ करने वाले अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा थाना सरूरपुर में दर्ज किया गया है। जो अग्रेसर वैधानिक कार्यवाही है वो थाना सरूरपुर के द्वारा की जा रही है। क्या सर लगभग 180 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ, 150 से ज्यादा अज्ञात लोग हैं, उनकी शिनाख्त की जाएगी और तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। खबर अमेठी से है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन जरूरतमंदों तक पहुंचने के बजाय अपात्र लोगों के बीच बांटा जा रहा है। आधार और पैन नंबर से किए गए सॉफ्टवेयर मिलान में बड़ा खेल का भंडाफोड़ हुआ है। जांच में जिले की 826 ऐसी महिलाओं के नाम राशन कार्ड पर दर्ज करवाए गए, जिनके पति कंपनियों के मालिक हैं और नियमित रूप से टैक्स पे कर रहे हैं। सूची सामने आते ही पूर्ति विभाग ने जांच शुरू कर दी है और सत्यापन के बाद ऐसे सभी कार्ड निरस्त किए जाएंगे। केंद्र सरकार से सभी जनपदों को संदिग्ध राशन कार्डों की सूची भेजी गई है, जिसमें जनपद में 28,000 के लगभग संदिग्ध राशन कार्ड हैं, जिसमें से 5 एकड़ भूमि से अधिक वाले राशन कार्ड धारक हैं और कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, इनकम टैक्स पेयी हैं, वाहन स्वामी हैं। इस तरह के प्राप्त हुए हैं, जिनकी फ्लैगिंग और जांच कराई जा रही है। जांच और उपरांत सही पाए जाने पर उनके कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे। किस तरीके का अभियान चलाकर ये सत्यापन किया जाएगा? डोर टू डोर या फिर? नहीं, जिनके लिस्ट में नाम है केवल उन्हीं के सत्यापन इस समय कराया जा रहा है, पूर्ति निरीक्षकों और लिपिकों को लगा करके और अन्य विभागों से, और वो रिपोर्ट आने पर उनकी ऑनलाइन रिपोर्ट भेजी जाएगी और उनके कार्ड निरस्त किए जाएंगे। उन्नाव जिले के दही थाना क्षेत्र में एक 8 साल के बच्चे को आवारा कुत्ते ने काट लिया। ये घटना बसीरतगंज की है, जहां पर वीरेंद्र कुमार का बेटा कुत्ते के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे को चोट लगने के बाद गुस्साए पिता ने पहले कुत्ते को पीटा, फिर जबड़ा खींचकर मार डाला। आसपास मौजूद लोगों ने इसका विरोध किया। वीडियो वायरल होने के बाद स्वयं संस्था ने मुकदमा दर्ज कराया। बागपत के लहचौड़ा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से गणेश मंदिर को भारी नुकसान पहुंचा है। मंदिर के लेंटर में कई जगह दरारें आ गई हैं और मंदिर का कलश टूटकर नीचे गिर गया। बिजली गिरने के बाद मंदिर में मलबा बिखरा हुआ था। देहरादून से खबर है, जहां पर हरबर्टपुर के सोनिया बस्ती इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की, जहां से 2 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजकुमार किराए पर मकान लेकर सेक्स रैकेट चलाता था। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ में मानसून भारी मुसीबत लेकर आया है। लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हैं, वहीं कई जगह बिजली के पोल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई बाधित है। हालांकि बिजली विभाग के कर्मचारी दिन रात काम में जुटे हुए हैं।
पहाड़ों पर तेज बारिश मुसीबत का सबब बनी हुई है। बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं, जबकि लैंडस्लाइड की वजह से कई जगह बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं। बिजली विभाग का कहना है कि इस आपदा में अब तक 32 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जिसमें विभाग की 800 किलोमीटर लाइन टूट गई है, जबकि करीब 1400 पोल पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। वहीं बारिश और मुसीबत के बीच बिजली विभाग के कर्मचारी दिन रात जुटे हैं ताकि जल्द से जल्द हर घर को रोशन किया जा सके। बहुत सारी सड़कें टूट गई तो हमें सामान ले जाने में दिक्कत आ रही है। तो सामान हम लोग जो पतला सा रास्ता मिल रहा है, लोग नदी पार कर रहे हैं, पोल लेकर के नदी पार कर रहे हैं, रस्सी बांध के सामान ले जा रहे हैं, रस्सी बांध के स्वयं हमारे कर्मचारी जा रहे हैं। लगभग 32 करोड़ के आसपास इसमें हमारी लाइनों का डैमेज हुआ है, बिजली घर का डैमेज हुआ है, ट्रांसफार्मर डैमेज हुए हैं, बहुत सारी इतनी हमारी क्षति हुई है इसमें। बिजली विभाग के कर्मचारी विपरीत परिस्थितियों में भी काम कर रहे हैं, जिसके बाद कई गांव में बिजली को बहाल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली की सप्लाई बाधित है, जिन्हें जल्द ठीक करने की कोशिश भी जारी है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। नोएडा में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ के चलते डूब क्षेत्र में बना फार्म हाउस पानी में डूबा हुआ है। करीब 8 से 10 फीट तक पानी भर गया है। फार्म हाउस में रहे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। अतरी कुंड से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद से नोएडा में कई ऐसी जगह हैं जहां पर जलभराव हुआ है। और आप सीधी तस्वीरें देखेंगे, इस वक्त हम मंगरौली गांव के पास है और लोग यहां से जो अंदर रह रहे थे डूब क्षेत्र की तरफ, वो सभी लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं अपना सामान लेके। और देखेंगे कितना पानी, लगभग बताया जा रहा है 5 से 10 फीट के आसपास पानी, कहीं पे 5 फीट तो कहीं 10 फीट पानी भर गया है। लिहाजा सभी लोग अब सुरक्षित स्थानों पे जा रहे हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि 800 के करीब मवेशी निकाले गए थे, अब लोग भी सुरक्षित स्थानों पर निकल रहे हैं। न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लगातार लोग जो डूब क्षेत्र में रह रहे हैं, खासतौर पे मंगरौली, छपरौली, इसके अलावा जो याकूतपुर है, झट्टा, ये तमाम गांव हैं, यहाँ पर पानी का स्तर, जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अब लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग सेफली इवैक्यूएट भी कर रहे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। नोएडा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालात ये हैं कि असगरपुर गांव के पास बने पुश्ता पर भी पानी की एंट्री हो चुकी है। आसपास रहने वालों की झुग्गियां पानी में डूबने लगी हैं। लोगों ने सामान को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। नोएडा अथॉरिटी ने देर रात 800 के करीब गौवंश और मवेशियों को शिफ्ट किया है। हथनी कुंड से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नोएडा में भी जल स्तर बढ़ गया है। इस वक्त हम पुश्ता रोड पर असगरपुर गांव के पास मौजूद हैं और आप यहां देखेंगे कि फ्लो भी बहुत ज्यादा है, साथ ही लगातार वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि करीब 4 से 5 फीट तक पानी बढ़ गया है और लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो फार्म हाउस हैं वो भी डूबने की कगार पे हैं। लिहाजा जो अंदर कामगार मजदूर लोग रहते हैं, जो नर्सरी में काम करते हैं, खेतीबाड़ी अंदर करते हैं, वो तमाम लोग अब बांध के ऊपर पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि नोएडा अथॉरिटी ने 135 के पास जो गौशाला है वहां पर 800 के आसपास गौवंशों को भी शिफ्ट किया है और ग्रीन बेल्ट के पास शिफ्ट किया गया है, जिसके लिए अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई और लगातार वाटर फ्लो बढ़ रहा है। आपको बता दें 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद से जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और वाटर फ्लो भी देखेंगे आप, जो प्रवाह है वो बहुत तेज है। लिहाजा माना जा रहा है आने वाले वक्त में या कुछ घंटों में जो जल स्तर है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन जो फार्म हाउस हैं वो डूबने की कगार पे रहेंगे। लिहाजा लोग सेफली इवैक्यूएट कर रहे हैं और अब बांध के ऊपर जो रोड बनी हुई है वहां पर अपना ठिकाना बना रहे हैं। और आप देखेंगे ये खेती होती थी यहाँ पे गुलाब की, ठीक कुछ फीट की दूरी पे ये खेती होती थी गुलाब की, लेकिन अब जो पूरी खेती है वो डूब चुकी है। लिहाजा जो आसपास लोग भी रहते थे वो सेफली इवैक्यूएट कर रहे हैं। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और लोगों का कहना है कि शाम तक पानी यहाँ पर भी बढ़ जाएगा और ऐसे में ये सभी लोग
जो सुरक्षित स्थान है वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी की टीम भी मौजूद है। जो तमाम गौशाला हैं वहां से गौवंशों मवेशियों को शिफ्ट कर दिया गया है। टीमें लगा दी गई हैं। आपदा प्रबंधन ने एडवाइजरी भी जारी की है। लोगों से अपील की है कि अगर डूब क्षेत्र में रह रहे हैं, जलस्तर बढ़ रहा है, तो सुरक्षित स्थानों पर जरूर चले जाएं। फिलहाल जिला प्रशासन भी निगाहें बनाए हुए है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया और आशंका जताई जा रही है कि बाढ़ का पानी लोनी तक पहुंच सकता है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। हथनीकुंड बैराज से 3,21,000 लीटर पानी छोड़ा जा चुका है, जो मंगलवार तक, आज यानी वे शाम तक पहुंच सकता है। इस समय हम लोनी के पचारा गांव पे मौजूद है, जहां पर सिंचाई विभाग की चौकी बनी हुई है, जहां पर खतरे के निशान का आकलन किया जाता है। तस्वीरों में एक बार देखिए आप कि जो यमुना का जलस्तर है वह खतरे के निशान को पार कर चुका है और जो यमुना का जो पानी है वह खेतों में पहुंच चुका है। किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी है। वहीं डूब क्षेत्र में भी ये पानी पूरी तरीके से पहुंच चुका है। वहीं प्रशासन ने भी इसको लेकर रात ही अलर्ट जारी कर दिया था कि जो भी डूब क्षेत्र में मकान जल्द से जल्द खाली कर दिए जाएं, जो मवेशी हैं वे किनारे पे ना ले जाएं। तो लगातार प्रशासन भी अलर्ट मोड पर लगा हुआ है। वहीं लगातार निरीक्षण भी किया जा रहा है, चेकिंग भी की जा रही है, इस तरह का ध्यान भी दिया जा रहा है। इस समय देख सकते हैं कि यमुना का जो जलस्तर है वह तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है एडीएम फाइनेंस सौरभ भट्ट। सर, किस तरह से प्रशासन अलर्ट जारी किया है? जो यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ गया है और हथनीकुंड बैराज से पानी भी छोड़ा जा चुका है। कल प्रातः 9 बजे 3 लाख प्लस क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया था, जिसको लेके कल ही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रेस नोट आदि के माध्यम से, सिंचाई विभाग के प्रेस नोट आदि के माध्यम से जनता को जागरूक किया गया। इसके अलावा जो हमारे लोनी के गांव प्रभावित होते हैं, उनमें भी हम लोगों ने मूविंग व्हीकल से पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता फैलाई है। तो आप उसका नतीजा आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद से रोहित सिंह, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।